हे गाइस, वेलकम टू इन्वेस्ट विद शर्मा जी यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इंटर ग्लोब एविएशन इंडिगो का एनालिसिस करेंगे। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अगर आप इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो या फिर आप इसमें इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो, तो आपको इस वीडियो में काफ़ी नॉलेज डेफिनेटली मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देखोगे कि इंडिगो एविएशन सेक्टर में 62% का मार्केट रखती है। अगर मैं बाकी के कॉम्पिटिटर्स की बात करूं तो सेकंड कॉम्पिटिटर है एयर इंडिया, जो कि 30-35% रखती है। स्पाइस जेट 4-5%, देन आकाशा एयरलाइन जो कि 2-3%। सो मार्केट में आप बोल सकते हो एज ए मोनोपोली इंडिगो काम कर रही है एविएशन सेक्टर में। एंड एविएशन सेक्टर का अगर फ्यूचर अगर आप देखो तो बहुत ही ज़्यादा ग्रो होने के चांसेस है। अगर मैं बात करूं, क्योंकि इंडिया इंडिया पॉपुलेशन की अभी पर कैपिटा इनकम काफ़ी कम है, जो कि फ्यूचर में ग्रो हो सकती है। सो एविएशन सेक्टर में काफ़ी बूस्ट या काफ़ी बूम आपको फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इंडिगो लार्जेस्ट पैसेंजर एयरलाइन है, और इसका सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो लो कॉस्ट कैरियर है। बाकी की जो एयरलाइंस है उनके कंपैरिजन में काफ़ी कम प्राइस पे इनके टिकट सोल्ड होते हैं, तो इस वजह से लार्जेस्ट पैसेंजर एयरलाइन ऑपरेटिंग एज ए लो कॉस्ट कैरियर है। और 86 प्लस डेस्टिनेशंस में आपको इनकी एयरलाइन मिल जाएंगी। इसमें 24 इंटरनेशनल्स भी हैं। और आप अगर देखोगे तो ये 2006 में स्टार्ट हुआ था विद वन एयरक्राफ्ट, बट नाउ इट इज ए लार्जेस्ट ग्रोइंग फ्लीट। मार्केट लीडरशिप की बात करें तो 62% यहाँ पे करंटली इसका मार्केट कैप है, जो कि एज ए आप मोनोपोली इसको कंसिडर कर सकते हो। 18% इंटरनेशनल पैसेंजर से रिवेन्यू आता है। सेवंथ लार्जेस्ट एयरलाइन है ग्लोबली। अगर मैं बात करूँ तो ग्लोबली भी काफ़ी अच्छी पोजीशन है। ओके। ओके। सो जस्ट जस्ट अ सेकेंड। या करेक्ट। सो यहाँ पे अगर आप देखो तो फर्स्ट इंडियन एयरलाइन विद 300 एयरक्राफ्ट, तो 300 प्लस एयरक्राफ्ट है इंडिगो के पास में। तो आप सोच सकते हो कितनी बड़ी एयरलाइन है और इंडिगो बन चुकी है। अगर मैं इसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी अगर आपको बताऊं तो देखो, 2023 और 24 का अगर मैं कंपैरिजन करूं तो 2023 में जो फ्लाइट्स की संख्या थी वो 1800 थी, जो कि अभी 2000 हो चुकी है। पैसेंजर 85 मिलियन पैसेंजर्स थे, जो कि अब 106 मिलियन हो चुके हैं। लोड फैक्टर देखोगे तो इंक्रीज हुआ है 82 से 86%, यानी कि जो पैसेंजर्स जो एयर के थ्रू ट्रेवल करते हैं उनकी जो संख्या है वो बहुत बड़ी है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे इसके बाद रिवेन्यू की अगर मैं बात करूँ तो जो टिकट से ही सबसे ज़्यादा पैसा अर्न करती है, जो कि 94% है। बाकी कार्गो सर्विस हो गया और अदर इनकम हो गया वो 3% कार्गो हो गया, 3% अदर इनकम हो गया। मार्जिन भी कंपनी के इंप्रूव हुए हैं। अगर आप ईबिटा मार्जिन की बात करें तो जो 2024 में 25% हुए हैं, जो कि 2023 में 13% थे। तो 13 से 25%, यानी कि जो टिकट के प्राइस हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज किए हैं। जो मोनोपोली जो बिजनेस होता है उसमें ये थोड़ा एडवांटेज होता है। 65% मार्केट शेयर है, तो टिकट के जो प्राइस हैं वो बढ़ा सकते हैं। हालांकि अभी डीजीसीए ने काफ़ी इस पे डिसीजन लिया है, काफ़ी लाइक रेगुलेटरी वगैरह डिसीजन लाया है कि आप कैंसिलेशन चार्जेस वगैरह के ऊपर में काफ़ी रूल्स रेगुलेशन आ रहे हैं। तो आप देखो, ड्यू टू लोअर फ्यूल कॉस्ट एंड स्ट्रॉन्ग पैसेंजर डिमांड, तो यही रीजन है कि अगर आप मार्जिन इंप्रूव कर रहे हैं तो फ्यूल कॉस्ट इनका कम हुआ है और जो पैसेंजर की डिमांड है वो लगातार बढ़ती जा रही है। यहाँ पे अगर देखें तो टोटल फ्लीट 367 एयरक्राफ्ट है कंपनी के पास में, इंक्लूड कंपनी के पास में A320, 320, ये सारे एयरक्राफ्ट हैं कंपनी के पास में। एक्सपेंशन अगर मैं प्लान दिखाऊं तो कंपनी ने 500 एयरबस A320 मंगाए हैं। एयरबस कंपनी से 500 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया है। पेंडिंग देखोगे तो 1000 एयरक्राफ्ट अभी पेंडिंग है 2035, तो 2035 तक इनको 1000 एयरक्राफ्ट लगने वाले हैं। तो आप सोच सकते हो कि इस सेगमेंट में डिमांड कितनी है। कंपनी बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन कर रही है। कंपनी के पास में अभी आपको 365 एयरक्राफ्ट हैं और कंपनी 1000 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर पेंडिंग है, यानी कि 2035, आज से 10 साल बाद अगर मैं बात करूँ। सो इस सेक्टर में ग्रोथ तो काफ़ी मुझे नज़र आ रही है। कैपेसिटी एक्सपेक्ट है 10 to 12% है। डेस्टिनेशन कंपनी मैंने बता दिया, 88 डोमेस्टिक और 33 इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस में कंपनी सर्व करती है। 7 न्यू इंटरनेशनल रूट्स भी ऐड हुए हैं अभी। ओके। इसके बाद में कोड शेयर सर्विस टू 49 एडिशनल ग्लोबल डेस्टिनेशंस। 70 to 80 एयरक्राफ्ट ग्राउंडेड ड्यू टू जीटीएफ इंजन इशू। ओके, ये भी कंपनी का थोड़ा इशू है कि जो इंजन इशू की वजह से 70 से 80 एयरक्राफ्ट अभी ग्राउंडेड है, वो अभी ऑपरेशनल नहीं है। इंडिगो इज फाइनलाइज कंपनसेशन एग्रीमेंट विद आईएई एंड पीएनडब्ल्यू।
प्रीमियम कैटेगरी लंच की भी यहाँ पे आप देख सकते हो, इंडिगो विल इंट्रोड्यूस ए बिजनेस क्लास प्रोड्यूस ऑन की रूट्स बाय क्वार्टर थ्री फाइनेंशियल ईयर 25। कॉस्ट कम्पिटिवनेस ऑपरेशनल ऑन ए लो कॉस्ट मॉडल पे, ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। जिस दिन ये स्ट्रेंथ इससे चली जाएगी, लो कॉस्ट मॉडल, तो अदर जो एयरलाइन है वो इसमें मार्केट शेयर इंडिगो से कैप्चर कर सकती है। बट फिलहाल तो ये नजर नहीं आता, क्योंकि लार्जेस्ट पैसेंजर है, लार्जेस्ट एयरलाइन है, सो लो कॉस्ट मॉडल पे ऑपरेट कर सकती है। 80% फ्लीट इज फ्यूल एफिशिएंट एनयू एयरक्राफ्ट, क्योंकि कंपनी के पास में ऐसे ऐसे एयरक्राफ्ट हैं जो कि बाकी एयरलाइंस के पास नहीं है, जो कि फ्यूल एफिशिएंट है। ओके। यंग फ्लीट एंश्योर लोअर फ्यूल एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, जो मैंने आपको बताया। प्रमोटर्स की होल्डिंग डिक्रीज हुई है 2022 में 75% थी, जो कि 57% है। ये देखना पड़ेगा कि प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग है वो किसके पास गई है, एफआईआई के पास गई है या पब्लिक के पास गई है। अब मैं आपको कंपनी के फाइनेंशियली रिजल्ट दिखा देता हूँ कि कंपनी फाइनेंशियली कैसा कर रही है, कंपनी का जो प्रॉफिट्स है, कंपनी की जो सेल्स है वो कितना है। तो वो हम इसमें अभी देख लेते हैं, इस एक्सेल सीट में अच्छे से आपको समझ में आएगा कि कंपनी क्या कितना ग्रो कर रही है। ओके। सो कंपनी का अभी जो मार्केट प्राइस है आप देख सकते हो, अराउंड 5000 के आसपास चल रहा है। ओके, जस्ट ए सेकेंड। परफेक्ट। सो यहाँ पे अगर मैं 2016 से, मैं पिछले 10 साल की अगर हम बात करें, 2016 से लेके 2025 की अगर हम बात करें, तो देखो काफी कंपनी में ग्रो हो गई है। जो कि अभी कंपनी की जो सेल्स है, यानी कि टिकट सेल करके जो पैसा बनाती थी, 2006 में ओनली 16,000 की सेल्स हुआ करती थी, जो कि अभी बढ़ के 80,000 हो चुकी है। लास्ट 3 ईयर्स में भी अगर आप सेल देखोगे तो 54,000 थी, फिर 68,000, फिर 80,000। अगर मैं कंपनी के नेट प्रॉफिट्स की मैं बात करूं, तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी लगातार बढ़ रहा है। अगर आप देखोगे 2023 में माइनस में था 316 करोड़, 2024 में 8,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, देन 6-7,000 का नेट प्रॉफिट। सो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी लगातार बढ़ रहा है। आप अगर देखोगे कि कोविड टाइम के आसपास कंपनी लॉस में चलती थी, -200, -5,000 का लॉस, -6,1,000, -3,000, और अभी जाके कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है 2024 में 8,000। बाकी की जो एयरलाइन अगर आप देखोगे तो वो लॉस में है, वो प्रॉफिट ही नहीं दिखा पाती। बट इंडिगो जैसी एयरलाइन है जिसने 8,000 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है, और 2025 में 7,000, और फ्यूचर में काफी स्ट्रॉन्ग डिमांड इस सेक्टर में नजर आ सकती है। दिस इज जस्ट एन एजुकेशनल वीडियो। मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगा, अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर डिस्कस कीजिए। मैं आपके सामने जस्ट फैक्ट रख रहा हूँ, कंपनी की क्या पोजीशन है, आपको डिसीजन खुद ही लेना है, आपको बाई करना है, सेल करना है, या कुछ नहीं करना। क्वार्टरली अगर हम देखें, जैसे कि लास्ट 4 क्वार्टर अगर देखें, तो दिसंबर क्वार्टर में सेल 22,000 थी, फिर 22,000, फिर 20,000, 18,000। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अभी कंपनी की जो सेल है वो डिक्रीज हुई है। नेट प्रॉफिट भी कंपनी का आप देखोगे तो 2,000 था दिसंबर में, फिर 3,000 था, फिर 2,000, और अभी -2,000। तो काफी फ्लक्चुएशन है नेट प्रॉफिट में। आप देखोगे वही आप सितंबर क्वार्टर में -988 था पिछले साल, इस साल सितंबर क्वार्टर में -2,600। सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है काफी फ्लक्चुएट है, लेकिन जो सेल्स हैं वो कांस्टेंट बनी हुई है, सेल्स में ज्यादा गिरावट नहीं है। 22,000 और अभी जाके 18,000। ओके। इसके बाद में अगर हम बात करें कंपनी की बैलेंस शीट में क्या पोजीशन है, तो बैलेंस शीट में देख सकते हो इक्विटी कैपिटल है, जो कि स्टार्टिंग की जो इक्विटी शेयर कैपिटल जो कि आप मार्केट से ले रहे हो वो कांस्टेंट है 385 करोड़, यहाँ पे 386 करोड़। कंपनी के जो रिजर्व्स हैं वो इंक्रीज हुए 1,500 से 9,000 अप्रोच हो गए। कंपनी की जो बोरोइंग है वो इंक्रीज हुई है 51,000 से 67,000। अगर मैं कंपनी की टोटल असेट्स की बात करूँ, तो कंपनी के पास में टोटल जो कंपनी के पास में जो टोटल लाइबिलिटीज हैं, दैट इज अराउंड 11,000, सॉरी 1,15,913, इतनी कंपनी के पास में वही लाइबिलिटीज हैं। कंपनी की अगर मैं कैश फ्लो की बात करूँ, तो वही अच्छी बात है कि जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है, यानी कि जो प्योर बिजनेस से आता है, बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस से आता है, वो पॉजिटिव है, यानी कि कंपनी प्रॉफिट में ही है। और जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो वो इंक्रीज हुआ है 21,000 से 24,000। ओके। सो ऑपरेटिंग कैश फ्लो इंक्रीज हुआ है। इन्वेस्टिंग जो कैश फ्लो वो नेगेटिव है, यानी कि कंपनी इन्वेस्ट कर रही है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंपनी 1,000 एयरक्राफ्ट बाई करने का प्लान कर रही है 2035 तक, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कंपनी पैसा, कंपनी के
बैलेंस शीट से पैसा जा रहा है, तो दैट इज वाई इट इज इन नेगेटिव। तो इन्वेस्टिंग कैश फ्लो नेगेटिव है, ये अच्छी ही बात होती है। और कैश फ्रॉम फाइनेंशियल जो एक्टिविटी है वो भी नेगेटिव है, यानी कि कंपनी जो भी इन्वेस्ट कर रही है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी जो कर रही है, यानी कि शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे रही है, या फिर कुछ भी कंपनी के पास से पैसा जा रहा है फॉर ए फाइनेंशियल एक्टिविटी, दैट इज नेगेटिव। और जो नेट कैश फ्लो है वो पॉजिटिव में 307 करोड़, यानी कि कंपनी के पास में अभी आज की डेट में 300 करोड़ का कैश बचा हुआ है। यानी कि कंपनी की पोजीशन ठीक है, बैलेंस शीट पे अच्छी लग रही है। प्राइस की अगर हम बात करें तो शेयर होल्डर कंपनी का प्राइस देख सकते हो, जो कि 2022 में 2000 था, 23 में 1900, 3500 एंड 5000। तो शेयर प्राइस में साल दर साल आप देखोगे ग्रोथ ही नजर आ रही है। सो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हो, अगर आपके कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।